हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग चल रहे हैं और आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में दूसरा लेक्चर लेना चल रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों जो हमने पहला लेक्चर लिया था उसमें आपने देखा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सभी टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश की थी। ठीक वही प्रयास हम लोग इस लेक्चर में भी करेंगे और हम देखेंगे कि कुछ भी हमसे छूट न जाए जो रिडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करना चाहते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बच्चों, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के जो जेईई और नीट के सिलेबस में मेथड है वो दो मेथड है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर मैं कहूँ कि जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं पढ़ने किसको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलेंसिंग में। इस पे क्वेश्चंस पूछता है और ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम लोग चलो एक एक करके देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें MnO4 माइनस ये रिएक्ट कर रहा है SO3 माइनस 2 से। ये रिएक्ट कर रहा है SO3 माइनस 2 से, यानी कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें MnO4 किससे रिएक्ट कर रहा है, SO3 माइनस 2 से रिएक्ट कर रहा है और बना दे रहा है MnO4 का -2 और SO4 का -2। यह हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है। अब किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना हो तो कोई कहानी नहीं करनी। सबसे पहले आप चेक करिए कि इसमें किन स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पीसीज़ का रिडक्शन हो रहा है। बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के ऊपर उनका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। तो चलो हम सबसे पहले मैग्नीज के ऊपर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर आपको बहुत अच्छे से सिखाया था और उम्मीद करता हूं कि आप उसे जाने भी होंगे। तो यहाँ मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से SO3 माइनस 2 में अगर हम लोग जाएँ तो 2 3 × 6, यहाँ +4 आ जाएगा। यहाँ MnO4 यानी 2 4 × 8, यहाँ +6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ अगर हम लोग देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें कि इस कन्वर्जन में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम MnO4 माइनस टू MnO4 -2, इसे MnO4 दिस इज पर मैग्नेट आयन और ये है मैग्नेट आयन K2MnO4। बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। आगे की चीज़ है, अभी धीरे धीरे चीज़ों को सब सिखाता समझाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बच्चों डिक्रीज कर रहा है और जहाँ भी कहीं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस मीन्स हियर रिडक्शन अकर्स। और अगर हम लोग सल्फर वाले केस में देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से बढ़ करके कहाँ तक जा रहा है बच्चों, +4 से बढ़ करके +6 तक जा रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है और जहाँ भी कहीं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो यही करेंगे कि किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो सबसे पहले उन रिएक्शंस के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि
किन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किन एलिमेंट्स का रिडक्शन। एक बार जब ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, तो आगे चीज़ें काफ़ी आसान हैं। कैसे, ज़रा देखिए और बातों को समझने का प्रयास करिए। बच्चों, अगर हम लोग एक चीज़ अच्छे से जान लें तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। क्या कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के। अगर टोटल इंक्रीज की बात करें तो m+7 से कोई चीज +6 जा रहा है तो टोटल इंक्रीज 1 का हो रहा है। एंड इफ आई एम सॉरी, टोटल ये यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, टोटल डिक्रीज 1 का हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें सल्फर का जो कि +6 से +6 तक जा रहा है +4 से, अगर यहाँ सल्फर +4 से +6 तक जा रहा है तो यहाँ इंक्रीज कितने का हो रहा है बच्चों? यहाँ पर इंक्रीज 2 का हो रहा है। तो टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज के तभी बराबर होगा जब हम इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें। हमेशा हमारा टारगेट होगा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करते वक्त हमेशा हमारा टारगेट होगा कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, अगर टोटल इंक्रीज 2 का है, कैसे? 4 से गया सल्फर 6 में। टोटल डिक्रीज 1 का है, कैसे? 7 से गया मैग्नीज 6 में। तो अगर मैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डिक्रीज टोटल इंक्रीज के बराबर हो जाएगा कि नहीं? 100% बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो हमें डिक्रीज में 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिक्रीज यहाँ हो रहा है तो क्या कर देंगे? 2MnO4 पे माइनस प्लस SO3 पे -2, इसमें कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ डिक्रीज वाले हिस्से में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसी में मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। तो क्या हो जाएगा? 2MnO4 पे -2 प्लस SO4 पे -2। अब देखो कि ऑक्सीजन के अलावा जो भी कुछ है वो तो ऑलरेडी बैलेंस था, अगर नहीं होता तो हम लोग उसको करते हैं। अब जरा देखो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। यहाँ जरा देखो, 2 4 जा 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरो मीन्स इन द रिएक्टेंट साइज total number of oxygen atom is nothing but 11. And if we are counting here in the product side, then we will find that 2 4 ja 8 and plus 4, 8 plus 4 is 12, means total number of oxygen atom left side is 11 and the total number of oxygen right side is the 12, or we can say that the total number of oxygen reactant side is 11 and the total number of oxygen product size is 12. Guys, जब प्रोडक्ट की तरफ 12 और 11 और रिएक्टेंट की तरफ 11 ऑक्सीजन है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जिधर जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। तो इधर एक ऑक्सीजन कम था तो मैंने इधर एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। जैसे ही मैं एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ूंगा तुरंत 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ इंक्रीज कर जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में तुरंत 2H+ ऐड कर दें। अब अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज आपको इस रिएक्शन में बैलेंस मिलेगा। अगर आप चाहते हो काउंट करना किसी पर्टिकुलर एटम को तो सारे एटम बैलेंस होंगे। अगर आप चेक करना चाहो तो चार्ज भी बैलेंस होंगे, और जब तक कि सारे एटम और सारे चार्ज बैलेंस ना हो तब तक हमारा जो बैलेंसिंग का मेथड है वो सही नहीं है। यानी कि आप रिएक्शन में चेक करेंगे सभी एलिमेंट और सारे चार्जेस अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस का मतलब जितना कोई चीज रिएक्टेंट की तरफ है उसे उतना ही प्रोडक्ट की तरफ होना पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ सेम नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यानी कि जो भी कुछ हमने किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है, सही नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 मैग्नीज, यहाँ भी 2 मैग्नीज, यहाँ 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 1 12, राइट साइड 12 ऑक्सीजन
और राइट साइड 12 ऑक्सीजन तो लेफ्ट साइड भी 12 ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करें सल्फर की तो लेफ्ट साइड एक सल्फर तो राइट साइड भी एक सल्फर। अगर हम लोग बात करें टोटल नेगेटिव चार्ज की तो -1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स बिकॉज ऑफ दिस MnO4 विच नंबर इज 2 टोटल नेगेटिव चार्ज इज -2 क्योंकि एक MnO4 पे एक माइनस है तो 2 पे कितना हो जाएगा -2। यहां इसकी वजह से टोटल नेगेटिव चार्ज -2 इसकी वजह से -2 -4 यानी कि रिएक्टेंट की तरफ जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो -4 है। अब प्रोडक्ट की तरफ देख लो जरा 2 2 जा 4 -4 -2 -6 +2 -4 देख लीजिए। भैया ये तो बहुत आसान है 2 इंटू -2 प्लस -2 ये कैंसिल हो गया। टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ भी -4 है और 2 इंटू -1 प्लस -2 यानी कि टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ भी -4 है। अब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ सारे एटम बैलेंस हैं, सारे चार्जेस बैलेंस हैं, तो अब मैं बिना किसी हेजिटेशन के ये बात कह सकता हूँ कि दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और हम इसी सिलसिले में आगे चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स निकालते हैं और उनको लगातार करने की कोशिश करते हैं। किस मेथड से? अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कुछ नहीं करना है, जो मैंने फॉलो किया इसी को बार बार करना है। अब एक क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि हमारे सामने स्क्रीन पे है। क्या है बताता आपको। देखो हमसे कहता है कि क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन यानी कि KCr2O7 का -2 है। ये डाइक्रोमेट आयन का रिएक्शन हो रहा है आयोडाइड आयन से, आयोडाइड आयन से हो रहा है और ये बना दे रहा है Cr+3 और IO3-। अब जरा देखो इतनी रिएक्शन लिखी है, आगे की कहानी मैं बता देता हूं। आपसे कह रहा है कि इसको बैलेंस करिए। भैया बैलेंस करना तो बड़ा आसान है। सबसे पहले चेक करिए कि ऑक्सीजन के अलावा जो भी कुछ है वो बैलेंस्ड है या नहीं। पिछले रिएक्शन में इसको क्यों नहीं बताया था? क्योंकि वहां तो बैलेंस था। यहां अगर मैं देखूं तो यहां ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास क्रोमियम है और आयोडीन है। क्रोमियम है और आयोडीन है। आयोडीन इधर भी एक है, इधर भी एक है। क्रोमियम इधर 2 है, इधर 1 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, याद रखना। ये मल्टीप्लाई 2 से कर करके दिया नहीं है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी कभी सरकार हमारे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सरकार हमारे देखेंगे कि जो भी कुछ ऑक्सीजन के अलावा है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कर दिया हमने बैलेंस। आगे चलिए, अब सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके सर पे लिख दीजिए। 7 2 जा 14, यहाँ मुझे दिख गया +6, यहाँ +3 है ही, यहाँ -1 है, 2 3 जा 6 और यहाँ +5। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो मेरा पुराना वीडियो देखे और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बहुत ही डिटेल में वहाँ बताया गया है। अब सरकार जब आपने इतना देख लिया तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। और आयोडीन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोई चीज़ -1 से +5 जा रही है, इसका मतलब वो चीज़ बढ़ रही है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिक्रीज होता है दिस इज नोन एज रिडक्शन, और जो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट। अब कुछ नहीं करना है, तुम किताब की निरर्थक बातें जो 1-1 किलो भरी रहती हैं बुक्स में उनको छोड़ो, किनारे करो। मैं क्या बोलता हूं इसको देखो। अगर मेरी बात हर जगह सही साबित हो तो मान लो, और अगर मेरी बात हर जगह साबित नहीं सही होती है तो उसको मत मानिए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं तो मान ही लीजिए।
अगर मेरे द्वारा सिखाई गई बातें नीट और जेई के 100% जगहों पर एप्लीकेबल हैं तो आप इसको सीख लीजिए, बुक इस लैंग्वेज में मत फंसिए। इतना बड़ा दुनिया भर का कहानी स्टेप 1 स्टेप 2 ये वो ऐसा अंचा पंचा भर देगा, दिमाग में कचरा भर देगा, दिमाग को चलाना नहीं पड़ेगा, कचरा भर के रट के एक एक स्टेप करोगे, पागल करेगा दिमाग के अपग्रेडेशन को रोकेगा। क्योंकि पहले हम किसी चीज को अगर अपनी बुद्धि से करते हैं तो वही हमारे लिए सीखी गई बातें होती हैं। जो भी हम दूसरे की बताई गई बुद्धि से करते हैं वो हमारे लिए कचरा होता है, टीचर छोड़ करके। क्योंकि टीचर इसीलिए होता ही है कि वो आपकी बुद्धि को समझ करके उसमें चीज़ों को इस मैनर्ड वे में डाले कि आपका बुद्धि ग्रो करे, आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो ग्रो करे। लेकिन बुक वहाँ सहयोगी नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है। क्योंकि बुक में इतनी सारी कचरा बातें दी गई रहती हैं कि कॉम्पिटिटिव पर्पस पे अगर हम उन कचरे बातों की बदौलत चलेंगे तो कभी भी हमारा जो समुद्र है वो पार नहीं होगा। अगर हमें अपना समुद्र पार करना है तो कचरों को अलग करना पड़ेगा और काम की चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। तो ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको होल्ड करने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमने कहा था सरकार कि सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल इंक्रीज बराबर होना चाहिए टोटल डिक्रीज के। बहुत आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि टोटल इंक्रीज है क्या। आयोडीन -1 से +5 में जा रहा है, तो जो टोटल इंक्रीज मेरी नज़र में है वो 6 का हो रहा है। अब यहां जरा देखो, एक क्रोमियम एटम +6 से +3 में जा रहा है, तो डिक्रीज कितने का हुआ? 3 का। लेकिन क्रोमियम एटम 2 है, ध्यान से देखना। अब यहां क्या बोल रहा हूं, यहां 2 क्रोमियम का, हर क्रोमियम का +6 है ना, तो एक क्रोमियम +6 से +3 में गया। यही साइड में लिख देता हूं, अगर क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में गया तो डिक्रीज कितने का हुआ? 3 का। अगर एक और क्रोमियम +6 से +3 में गया तो फिर डिक्रीज कितने का हुआ? 3 का। तो टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? 3 + 3 6 का हुआ ना। जैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2Cr +6 से अगर कोई चीज़ 2Cr +3 में गया तो टोटल डिक्रीज कितने का? जरा देख लो, यहाँ टोटल चार्ज कितना था? +12। यहाँ कितने का है? +6। कोई चीज़ +12 से +6 जा रहा है तो 6 घटा होगा तभी तो गया होगा ना। तो पर क्रोमियम एटम जो डिक्रीज है 3 का है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम एटम 2 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया तो टोटल डिक्रीज 2 आ गया। अरे ये तो अपने आप टोटल इंक्रीज बराबर है टोटल डिक्रीज के। यहाँ तो हमें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, जो स्थिति दी हुई है उसी से ही टोटल इंक्रीज बराबर है टोटल डिक्रीज के। यानी कि नाउ वी हैव टू जस्ट बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, नथिंग एल्स। तो ओके, अब हम लोग देखते हैं Cr2O7 पे -2 प्लस I- gives what? Gives 2Cr + 3 एंड IO3-। इनके सबके नीचे एक्वस है जो मैं नहीं लिखूंगा, आप समझते रहना। IO3-। अब जरा देखो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने ही वाटर जोड़ दो। इधर 4 ऑक्सीजन कम थे तो मैंने इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। जैसे ही मैंने इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, तुरंत इधर 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो तुरंत मैंने अपोजिट साइड क्या कर दिया? तुरंत मैंने अपोजिट साइड 8H+ जोड़ दिया, 8H+ जोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया? जरा देख लो, सब कुछ बैलेंस मिलेगा। सबसे पहले चार्ज देख लेते हैं। अगर चार्ज बैलेंस होगा, जितना चार्ज रिएक्टेंट साइड है अगर उतना ही चार्ज प्रोडक्ट के साइड होगा, तो समझ लो तुम्हारा काम ओके है। यहाँ +8 -2 -1, यानी कि -3 निकालना है +8 में से, तो इधर कितना बचा? +5। इधर आ जाओ, 2 3 = 6 -1 +5। चार्ज बैलेंस है तो समझ लो सब कुछ बैलेंस है, चाहे चेक करके देख लो, एवरीथिंग इज बैलेंस। और मेन फोकस चार्ज पे ही करना। चार्ज बैलेंस है तो उसका मतलब रिएक्शन में बाकी बातें बैलेंस्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। बच्चों,
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम देखिए इसे ही नहीं लगभग चीज़ों को इतना आसान कर सकते हैं कि आप खाली उसको एक बार तसल्ली से देख भर लो तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें अगला क्वेश्चन दिया है कि MnO4 माइनस है बच्चों, MnO4 माइनस, ये रिएक्ट करता है Br माइनस से, और Br माइनस से रिएक्ट करके बनाता है MnO2 और बना देता है, चेक कर लें तो BrO3 पे -1। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास। देखिए MnO4 माइनस Br माइनस से रिएक्ट करता है, MnO2 और BrO3 माइनस बनाता है। चलो सबसे पहले सरकार चेक करो कि ऑक्सीजन के अलावा जो भी कुछ है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो मेरे को तो दिख रहा है यार कि ऑक्सीजन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन के अलावा हमारे पास ब्रोमीन है और मैग्नीज है। तो जरा देखो, एक मैग्नीज इधर, एक ही मैग्नीज इधर, एक ही ब्रोमीन इधर, एक ही ब्रोमीन इधर। अब जरा देखो, यानी कि सब कुछ ठीक है। तो चुपचाप सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। यहाँ अगर लिखूंगा 2 4 जा 8 + 7, यहाँ -1 है ही, 2 2 जा 4, और यहाँ 2 3 जा 6 -1 + 5। इतनी बातें आपको पता लग गई। अब पता लग रहा है, जरा देखो, अगर मैग्नीज के केस में बात करूं तो बच्चों मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, +7 से जा रहा है, कहाँ, +4। ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। अगर मैं ब्रोमीन का देखूं तो यहाँ क्या हो रहा है, -1 से कोई चीज़ +5 में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब आपको काम करना है उसी बात पे जो मैंने आपको सिखा रखा है कि टोटल इंक्रीज बराबर होना चाहिए टोटल डिक्रीज के। अब जरा देखो, टोटल इंक्रीज -1 से +5 तक जा रहा है, 6 का हो रहा है। और टोटल डिक्रीज 7 से 4 जा रहा है, यानी कि 3 का हो रहा है। अब 3 को मेरे को 6 करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज के बराबर होगा। तो तभी 3 6 होगा जब इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें। यानी डिक्रीज वाले केस में हमें 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को लिखना है। तो चलो फटाफट लिख देते हैं। 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब चुपचाप चेक करो तुम ऑक्सीजन, इधर है 2 4 जा 8, इधर है 2 2 जा 4 4 3 7, यानी लेफ्ट साइड है 8 ऑक्सीजन और राइट साइड है 7 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, 1 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते ही 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 H आयन जोड़ दो। अब जरा देखो, अब अगर चार्ज बैलेंस है तो सब बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ -1 -1, ये -1 × 2 यानी -2 -1, -2 -1 -3 हो गया, और +2 कितना हो जाएगा, -1, -3 + 2 -1 means the total charge associated to the reactants is nothing but -1. Now we are going to calculate the total charge associated with the products. It is crystal clear that it is nothing but -1. चार्ज बैलेंस है तो मुझे कोई गरज नहीं पड़ी है, आपको अगर पड़ी है तो आप चेक करके देख लो, सब कुछ बैलेंस है। ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस इन द गिवन केस। ओके, तो आगे हम लोग चलेंगे, आगे चलते हैं और क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बढ़िया से हमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर ये भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कितने तरीके से बनते हैं। आज मैंने बहुत सारे कंटेंट एक साथ रख रखे हैं, आपको सब करा देंगे, देखते चलिए। ये जो पार्ट 2 है ना रिडॉक्स का, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको अच्छे से समझोगे तो सब समझेगा और लापरवाही करोगे तो नहीं समझेगा। अब जरा देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि BiOH का होल थ्राइस है, ये रिएक्ट कर रहा है SnO2
OH के होल थ्राइस माइनस से, और ये दे रहा है बिस्मथ, और ये SnOH का होल 6 है कि हाँ 6 है, SnOH का होल 6 है। इस पे टोटल चार्ज एसोसिएटेड है -2। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ये राइट ठीक। चलो अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या करता है, जिसमें BiOH होल थ्राइस रिएक्ट करता है SnOH होल थ्राइस से और देता है बिस्मथ, और SnOH होल 6 देता है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो पहचानो कि हाइड्रोजन है इसमें, ओके, और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बिस्मथ और टिन है, ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी स्टेप 1 में अब तक बोल रहा था कि ऑक्सीजन के अलावा, अब हाइड्रोजन के भी अलावा चेक करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी कुछ है, क्या वो बैलेंस है? हाँ है। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सबका ऑक्सीडेशन नंबर उनके सर पे लिखते चलो। OH है यहाँ तो +3, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +4। अगर मैं देखता हूँ तो बिस्मथ के केस में बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 से कहाँ जा रहा है? +3 से 0 जा रहा है। अगर कोई चीज़ +3 से 0 जा रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो इस प्रोसेस को साइंस में क्या नाम देंगे? रिडक्शन। और अगर यहाँ देखें तो +2 से +4 जा रहा है तो इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज में क्या नाम दोगे? इसको नाम देना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। फाइन, ठीक है। अब जरा आगे चलो और बातों को समझने की कोशिश करो। और वो बात कितना आसान है हम तो जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा स्मार्ट है। टोटल इंक्रीज को बराबर होना चाहिए टोटल डिक्रीज के। तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन में होता है तो इंक्रीज यहाँ कितने का हो रहा है? +2 का, यानी इंक्रीज यहाँ 2 का हो रहा है। डिक्रीज यहाँ कितने का हो रहा है? 3 का। तो टोटल इंक्रीज बराबर टोटल डिक्रीज के कब होगा? जब यहाँ पर और यहाँ पर अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, तो बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। चलो, तो जहाँ इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ 3 से, जहाँ डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ 2 से, यानी कि 2BiOH का होल थ्राइस प्लस 3SnOH का होल थ्राइस -1 गिव्स 2Bi प्लस 3SnOH का होल 6 -2। अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ज़रा देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 + 6 15, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एसोसिएटेड टू रिएक्टेंट साइड इज नथिंग बट 15। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 6 × 3, 6 3 जा 18। यहाँ पर टोटल 18 ऑक्सीजन है और यहाँ पर टोटल 15 ऑक्सीजन है। तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम हों उधर उतने वाटर जोड़ दो। तो 3 कम थे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। 3 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते ही तुम्हें लगेगा कि 6 हाइड्रोजन बढ़ गया, लेकिन ज़रा चेक कर लो कि 6 ही बढ़ा या कुछ और। तो तुम जल्दबाजी में रहोगे तो लिख दोगे 6H+, और जैसे ही तुम लिखोगे 6H+, तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक गलत हो जाएगा। चेक करने दो मुझे। यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना है? 3 × -1, 3 × -1, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कितना है? 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो गया? 0, यानी कि ये तुम्हारा रिएक्शन गलत हो गया। अब गलत पूरा नहीं हुआ है, जरा सा गलत हुआ है, क्योंकि तुम जल्दबाजी में इतने थे कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते वक्त तुम्हें ये ज़रूरत नहीं लगी कि लाओ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन काउंट करो ज़रा, देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12, और 3 3 जा 9, 12 और 9 कितना हो गया? 21। अब इधर ज़रा देखो, 6 3 जा 18, 18 में कितना जोड़ूं कि 21 होगा? तो 3 जोड़ूं, तो बजाय 6H+ के मेरे को यहाँ 3H+ करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब क्वेश्चन में आएगा तो जल्दबाजी में जो बच्चा रहेगा, जो बच्चा एग्ज़ाम में इतना प्रेशराइज्ड है
कि कुछ समझ नहीं पा रहा है, जो उसको आ रहा है वो भी गलती कर देता है। ये होता है, आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं है, बट मेरा तो एक लंबा अनुभव रहा। लगभग कॉम्पिटिटिव टीचिंग में प्रोफेशनली बात की जाए तो 7-8 साल हो गए। तो ये चीज़ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एग्ज़ाम रूम में जो है बच्चा क्या कर देता है, गलत कर देता है। जैसे नागपुर में पिछली साल कीर्ति थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मतलब उनका इतना अच्छा था कि 680 690 उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा किया उनने 640 लाया, बट थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन उनने गलत किया जो सब उनको आता था। ऐसा बहुत बार होता है। कितने बच्चों का नाम ले अपन, इतना बस जानो कि एग्ज़ाम रूम में अगर आपने प्रेशर फील किया और जल्दबाजी में आप हुए तो आपसे वो भी चीज़ें गलत होने लगेंगी जो आपको आती हैं। तो जब भी आपको थोड़ी बहुत जल्दबाजी सी फीलिंग आए, एक लंबी सांस लेके छोड़िए, एक घूंट पानी पीजिए, फिर से जुटिए, उसको केवल पहचान लीजिए। साक्षी समझते हैं ना, जो अपने हरकतों को देख ले। साक्षी किसी लड़की का नाम नहीं, नहीं तो हाँ सर साक्षी को जानता हूँ। साक्षी का मतलब है जो खुद को देख ले। हाँ मैं जल्दबाजी में हूँ, अच्छा रुको, मैं 10 सेकंड कुछ नहीं करूँगा, 10 सेकंड कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा पानी पिया, फिर एक नॉर्मल स्पीड से चीज़ों को करना शुरू किया, जिससे कि चीज़ें गलत ना हो। क्योंकि हमें चीज़ों को जल्दी करना है, बट शर्त ये है कि जल्दी में सही करना है, जल्दी से गलत नहीं करना है। नहीं तो सर आपने तो कहा था मुझे जल्दी करना है इसलिए मैंने सब जल्दी जल्दी गलत कर डाला। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको चीज़ों को जल्दी करना है, टाइम लिमिट के अंदर करना है और सही करना है। उसमें धैर्य सबसे बड़ा हथियार है आपका टैलेंट, आपके मेहनत के बाद आपका पेशेंस, आपका खुद को वॉच करने का तरीका, जल्दबाजी के समय आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं या नहीं, ये सब भी बहुत काउंट करता है। 30-40 नंबर, ऐसा नहीं कि ओवरऑल ये सब जो ज्ञान की बातें हैं एक तरह से कह लिया जाए तो ये 30-40 नंबर पे बहुत वर्क करती हैं। बाकी तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, क्योंकि कितना भी धैर्य रखो, जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 100% धैर्य उसके साथ काम आएगा जो 2 साल तक लगातार खूब अच्छे से काम किया हुआ है। जो 2 साल नहीं किया है, 1 साल किया है, तो अगर वो 1 साल में 2 साल वाली मेहनत किया है तभी कुछ उम्मीद करे। नहीं तो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी चमत्कार हुआ नहीं है। केवल वही आदमी आगे बढ़ पाता है जो परिश्रम किया है, और जो परिश्रम के साथ थोड़ा सा धैर्य रख देता है वो 4 चांद लगा देता है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं क्या। क्वेश्चंस तो होंगे ही ज़रूर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना क्लियर कॉन्सेप्ट, जितनी कम प्रैक्टिस उतना वीक कॉन्सेप्ट, यही इसका रूल है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि कुछ और मिलता है क्या मेरे को। हाँ, एक चीज़ और दिख रहा है मेरे को, मुझे दिख रहा है कि अगर HSO4 माइनस आर्सेनिक 4 से इसका रिएक्शन कराएं और रखें Pb3O4 तो ये दे देता है 3PbSO4 प्लस H2ASO4 पे माइनस। ये हमारे पास एक बार रिएक्शन चेक कर लीजिए, HSF4 AS का 4 Pb3O4 3PbSO4 राइट H2ASO4, ठीक, एकदम परफेक्ट है। ये क्वेश्चन हमको करना है, इसे हमें बैलेंस करना है। किस मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो कोई बात नहीं, चेक करो कि जो भी कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है बैलेंस है क्या। यहाँ 3 Pb, यहाँ भी 3 Pb, यहाँ पर ये है 4 AsF4 और यहाँ पर जो आर्सेनिक है वो कितना है 1। तो हमको झट से यहाँ क्या कर देना पड़ेगा, झट से हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। रिएक्शन में नहीं दिया है, ये तुम्हें करना है। और क्या बचता है? सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ हमको कितना दिया है 3 और यहाँ कितना दिया है 1। तो यहाँ भी हम झट से क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है उसको बैलेंस कर देंगे। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन ना होता तो क्या बोलते? जो भी कुछ ऑक्सीजन के अलावा है उसको बैलेंस कर देंगे। जब हमने बैलेंस किया तो अब आगे का काम आता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका +1 और 4 2 8, -8 +1
यानी यहाँ की +6 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 8/3। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा Pb +2, यहाँ सल्फर +6, यहाँ ज़रा देखो As कितने में हो जाएगा, As हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो ये +2 है तो +2 और 4 2 जा 8, -6 उधर गया तो कितना हो गया -6 + 5। चेक कर देते हैं 2 × +1 + x + 4 × -2 = -1, यानी कि +2 + x - 8 = -1। तो कितना हो जाएगा ये +6 - 1, तो ये आ गया +5। मीन्स जो भी कुछ लिखा है वो 100% सही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिख लिया। उनके ऊपर लिखते ही ये पहचानने में आसानी होगी कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो चलो पहचानना शुरू किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो आर्सेनिक 0 से +5 में जा रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 में जा रहा है तो यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, और जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कोई चीज़ +8/3 यानी 3 2 जा 6, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा से 2 में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, यानी ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। सल्फर वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। अब ज़रा देखो, अब हमको करना है टोटल इंक्रीज को बराबर करना है किसके, टोटल डिक्रीज के। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज कितने का हो रहा है बच्चों, जरा देखो। कोई चीज़ 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से जा रहा है +5 में। अब जरा देखो 0 से +5 में जा रहा है पर आर्सेनिक एटम, ये भी ध्यान रखना। यहाँ 4 आर्सेनिक हैं और यहाँ भी टोटल 4 आर्सेनिक हैं, तो पर आर्सेनिक एटम जा रहा है 0 से +5 में, यानी कि 5 का इंक्रीज़ हो रहा है। और टोटल आर्सेनिक एटम कितने हैं, 4, तो टोटल इंक्रीज़ कितने का हुआ, 20 का। अब इधर जरा देखो डिक्रीज़ 8/3 से कोई चीज़ 2 में जा रहा है तो डिक्रीज़ कितने का हुआ, 8/3 - 2, यानी कि 2/3। अब 2/3 है, 2/3 को हमें 20 करना है, तो 2/3 को अगर हमें 20 करना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के टोटल इंक्रीज़ बराबर टोटल डिक्रीज़ के होगा। तो अगर हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ठीक है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं 3HSO4 पे +6 प्लस, यहाँ कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, AS4 यहाँ छेड़ने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 Pb3O4 गिव्स 30 PbSO4 और प्लस 4 H2AS का O4 पे माइनस। अब ज़रा देखो कि जब इतनी कहानी हो गई तो ज़रा देखो कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। तो सब कुछ बैलेंस है, सल्फ़र यहाँ 30 है और यहाँ पे सल्फ़र कितना है, 3 है, तो अगर मैं यहाँ 3 0 कर दूँ तो सल्फ़र भी बैलेंस हो गया। अब सल्फ़र की बैलेंसिंग के बाद बचता है क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज़रा देखो 4 4 जा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 और 16, 120 और 16 कितना हो जाएगा, 136, 136 है। यहाँ ज़रा देखिए 10 4 जा 40 और 4 3 जा 120, तो 40 और 120 160, इधर 136 है इधर 160 है, तो 160 माइनस 136 4 हो गया, ये 5 में से 3 गया तो ये 2 हो गया और 1 में से 1 गया 0, यानी इधर 24 ऑक्सीजन कम है। तो चुपचाप इधर 24 वाटर मॉलिक्यूल
ऐड कर दीजिए, और जैसे ही आप इधर 24 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो आगे की कहानी ज़रा देख लीजिए। 24 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगा, तो हाइड्रोजन काउंट करो, इधर ज़रा देखो 30 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। इधर 4 2 जा कितना है 8, और इधर कितना है 4 2 जा 8, इधर कितना है 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 और प्लस 8 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड, और राइट साइड कितना है 30, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हाइड्रोजन है राइट साइड। तो अगर हम लोग इधर क्या कर दें, इधर हम लोग लिख देंगे ये HSO4 माइनस भी है, इधर हम लोग लिख देंगे 56 हाइड्रोजन है राइट साइड और 30 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड। तो अगर हम इधर 26H प्लस लिख देते हैं तो प्यारे बच्चों ज़रा देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आई डोंट नो कि जो कुछ मैंने किया है वो सही है, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, चार्ज की बदौलत करेंगे। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 26 इंटू +1 प्लस 30 इंटू -1, इधर आ जाइए टोटल चार्ज कितना है 4 इंटू -1, इसको सॉल्व करोगे तो -4 इज इक्वल्स टू -4। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हैं, और चार्जेस का बैलेंस होना ये बात प्रूफ करता है कि दिस कंप्लीट प्रोसेस वट एवर इज डन बाई मी टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज़ 100% राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखो एक एक स्टेप में चलते रहना है, ये नहीं कि यहाँ पे हमने 24 जो है वाटर जोड़ा तो धड़ से हम बेवकूफ़ों की तरह 48 HN जोड़ देंगे। हम हाइड्रोजन को भी चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, तो हाइड्रोजन जितना कम होगा उतना ही जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि धुआंधार जोड़ते चले जाएंगे। अब नॉर्मल बच्चा होगा जल्दबाजी में तो वो फट से इधर 48H प्लस जोड़ देगा, चार्ज काउंट करेगा तो बैलेंस ही नहीं हो रहा होगा, प्रेशर फील करेगा, एक क्वेश्चन गलत करेगा, आगे 2-4 क्वेश्चन वो भी गलत कर देगा जो उसको आ रहा है। बट यही तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें एकदम होश पूर्वक चलना है और चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में करते हुए आराम से आगे बढ़ते चलना है। तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस बैलेंस किए, तो मैं ये उम्मीद कर लूँ कि आपने ज़रूर इसको समझा होगा। आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मैंने कुछ और निकाल रखा है तो उसको भी करा देता हूँ, नहीं है तो आज मैंने दुनिया भर की बुकें ले आ रखी, आज मैं तुम्हें खूब क्वेश्चन कराऊंगा। देखो अगला चीज़ देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे कुछ होगा, तो उसे भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन दिख रहा है वो भी कर लो। एक क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 ये रिएक्ट करता है कार्बन से और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं क्या जो भी कुछ कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है वो बैलेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सल्फर है, राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक, कार्बन है, राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक। हाँ भैया, जो भी कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलावा था दैट इज़ बैलेंस्ड। ओके, नाउ आगे चलेंगे और हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर उनके सर पे लिखते चलेंगे। यहाँ +6, यहाँ +4, यहाँ 0, यहाँ +4, बात ख़त्म। आगे ज़रा देखो, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ चेंज थोड़ी हो रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन का -2, यहाँ भी -2, यहाँ हाइड्रोजन का +1, यहाँ भी हाइड्रोजन का +1, तो नहीं लिखा। अब कोई चीज़ +6 से जा रही है +4 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। अब कहते कहते हम थक गए हैं, आप समझ भी गए होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ घटेगा उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ बढ़ेगा उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। नाउ जस्ट डू वन स्टेप, मेंटेन total increase
इज इक्वल्स टू टोटल डिक्रीज। टोटल इंक्रीज कितने का हुआ, आओ जरा देख लेते हैं। 0 से कहाँ गया ये, सॉरी 0 से गया ये +4 में, तो 4 का टोटल इंक्रीज हुआ। आगे अगर हम डिक्रीज की बात करें तो सल्फर +6 से +4 में जा रहा है, डिक्रीज कितने का हुआ 2 का। अब मुझे इसको बराबर करना है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दूंगा 2, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूंगा, यानी डिक्रीज वाले पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो चलो लिख देते हैं 2H2SO4 प्लस कार्बन गिव्स CO2 प्लस 2SO2 प्लस वाटर। आगे की कहानी देखो। अब ज़रा देखो इधर कितने ऑक्सीजन हैं, 4 2 जा 8, इधर कितने हैं 2 2 जा 4 और 4 2 6, 6 और 1 7, एक और वाटर जोड़ दो तो 8 हो गया, एक और वाटर जोड़ते ही 8 हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो इधर 2 2 4 और इधर कितना है 2 2 जा 4। अब कहीं भी कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो 2H2SO4 प्लस कार्बन गिव्स CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। आई थिंक एवरीथिंग इज़ बैलेंस नाउ, सब कुछ बैलेंस है, आपको कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक मेथड हुआ जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी होता है किसी रिएक्शन को बैलेंस करने का। जैसे हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक उसी तरह से ही बैलेंसिंग का एक और मेथड है जिसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से दो मीडियम में किसी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, एक तो एसिडिक मीडियम होता है, दूसरा बेसिक मीडियम होता है। तो सभी ज़रूरत की चीज़ों को चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसे मेथड 2 जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो कैसे करेंगे जरा देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मैं कहानी नहीं लिखाना चाहता कि पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो। चलो देखो, मान लीजिए कि क्वेश्चन कहता है कि Mn+2 है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ClO3- के साथ, और ये बना रहा है MnO2 प्लस ClO2। ये एक रिएक्शन है, हमको इस रिएक्शन को अब ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस नहीं करना है। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और हमको जो बैलेंसिंग करनी है वो दो तरीके से करनी है। ऐसे लिखा रहेगा, केस 1 एसिडिक मीडियम में, अब दोनों का मतलब समझाता हूँ, एसिडिक मीडियम में, और इसी रिएक्शन को हमको केस 2 में बैलेंस करना है। केस 2 में इसी रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। इस पे भी खूब प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करो, हाफ सेल को पहचान लो, हाफ सेल को, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो पहचानने का तो एक ही तरीका है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो। अब मैग्नीज जा रहा है, बच्चों की तरह नहीं कराऊंगा, अब समझो ध्यान से, मैग्नीज जा रहा है +2 से +4 में, यानी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखें तो पता लगा कि Mn+2 इज कन्वर्टेड इनटू MnO2। ओके, नो प्रॉब्लम। तुरंत चेक करो कि ऑक्सीजन के अलावा जो भी कुछ है वो बैलेंस है, हाँ है। अब तुरंत ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, उतने ही वाटर जोड़ दो अपोजिट साइड। तो उधर 2, इधर जरा देखो कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने इधर 2 वाटर जोड़ दिया। 2 वाटर के जोड़ते ही तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत इधर जोड़ दो 4H+। अब चेक करो जरा देखो, इधर +2 चार्ज है, इधर +4, तो +4 को +2 अगर बनाना है तो उसमें से -2 घटाना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव का 1 माना जाता है, जबकि वो होता कितना है, -1 बोला जाता है, लेकिन वो होता है -1.67 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
और कहीं जो +1 चार्ज होता है वो भी +1 थोड़ी होता है, वो तो +1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। तो -1 +1 जब करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, जानते रहना। अगर +4 चार्ज है और यहाँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो +4 और -2 +2 हो गया, और इधर भी +2 है, यानी कि नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में चार्जेस भी बैलेंस हैं और चार्ज के अलावा जो भी कुछ है वो भी बैलेंस है। तो ये मेथड है, जरा देखो, इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो। जैसे आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा वैसे प्यारे बच्चों अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो। रिडक्शन किसका हो रहा है जरा देखो, ये क्लोरीन +5 से +4 में जा रहा है, यानी कि ClO3- इज कन्वर्टेड इनटू ClO2। ओके, सब कुछ बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। यहाँ जोड़ दो 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन उधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, तो 1 वाटर जोड़ दो। 1 वाटर के जोड़ते ही 2 हाइड्रोजन इधर बढ़ जाएगा, तो इधर 2H+ जोड़ दो। अब बात आई किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ +2 -1, +2 और -1 मिला करके +1 होगा। राइट साइड टोटल चार्ज कितना है, 0, तो +1 को 0 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। इधर मैं अगर रिएक्टेंट की तरफ +1 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो सब कुछ बैलेंस हो गया। अब ये इतना रिएक्टेंट है, ये इतना प्रोडक्ट है। करना क्या है, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के दौरान रिलीज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के दौरान एक्सेप्ट होगा। ये रिडॉक्स का बेसिक थियरी है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, कहां पर, फैराडे लॉ में, कि दुनिया की किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर ऑक्सीडाइज होंगे कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अब जरा गौर से देखो बात को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, 2ClO3- क्यों किया, इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए, +4H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2ClO2 2H2O। ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ देना है बस। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो तुम पाओगे कि, लिख ही देता हूँ पूरा, 2H2O +Mn+2 प्लस इधर रिएक्टेंट की तरफ क्या है, 2ClO3 पे माइनस +4H+ +2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करता है। राइट हैंड साइड पे क्या है, MnO पे 2 4H+ +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ राइट साइड में क्या है, 2ClO2 2H2। अब जरा देखो क्या क्या कट रहा है, 2 वाटर से 2 वाटर कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो फाइनल जो रिएक्शन हमारे पास बच रहा है उसको मैं थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, तो जगह चाहिए फ्रेम के अंदर है क्या, चेक कर लेता हूँ, रुकिए, स्क्रीन पे है, फ्रेम में अभी। आज मैंने उसका कैमरे का स्क्रीन अपनी तरफ कर रखा है जिससे मुझे दिखता रहे। चलो बच्चों देखो, इसको अपन लिख सकते हैं कि Mn+2 2ClO3 पे माइनस, और बचा क्या मेरे पास, 4H+ इधर है, देखने देना जरा, हाँ, अब 4 ही H+ उधर है, तो H+ से H+ भी उड़ा दो, और ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा MnO2 2ClO2। देखोगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। चार्ज देख लो, -2 + 2 0, ऑक्सीजन देख लो, 2 3 6 2 2 4 2 6, सब कुछ ठीक है। अब इसे बेसिक मीडियम में क्यों नहीं बैलेंस कर सकते, क्योंकि H बचा ही नहीं। अगर H बचा होता लास्ट में तो क्या करते हैं, जितना H बचा रहता है दोनों तरफ उतना ही OH जोड़ देते हैं, तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि H सब कट गया इसलिए इसको बेसिक मीडियम में नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हमने अपने मन से ऐड किया था तो अपने मन से मिटा दे रहा हूँ। अभी दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको भी बेसिक मीडियम से बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया मेथड, क्या कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ क्योंकि सिर्फ H का हेल्प लिया गया। अब इसमें करना क्या है फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले रिएक्शन को देखो
कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी कुछ है क्या वो बैलेंस है, ये भी देखना, क्या देख लिया। उसके बाद तुम पहचानो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को अलग अलग लिख लो, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लो। अब उसमें ऑक्सीजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन बैलेंस करो, और जिधर जितने चार्ज बढ़ रहे हों उनको सेट करके इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस कर दो। बस वैसे ही रिडक्शन में कर लो, फिर दोनों को फाइनली जोड़ के मेन रिएक्शन पा लो। ऐसे में कई क्वेश्चन कराता हूँ, देखते चलो। ये हो गया इतना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसे हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस। देखो क्वेश्चन इज दैट BiOH whole thrice is reacting with SnO2 पे माइनस। देखो बहुत ही आसान चीजें हैं सब। कहता है कि BiOH का होल थ्राइस रिएक्ट कर रहा है, BiOH का होल थ्राइस रिएक्ट कर रहा है SnO2 पे -2 पे, और ये बना रहा है SnO3 पे -2 प्लस बिस्मथ। सपोज हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो चलो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में सरकार कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करो, हाफ रिएक्शन लिख लो। अब जरा देखो, बिस्मथ यहाँ +3 में था, यहाँ 0 में है, यानी कि BiOH का होल थ्राइस इज कन्वर्टेड इनटू Bi0। ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि दिस वन इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस वन इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वैसे ही अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, यहाँ 2 2 जब 4, यहाँ +2 है, यहाँ 2 3 जब 6, यहाँ +4 है, यानी कि SnO2 -2 इज कन्वर्टेड इनटू SnO3 पे -2। अब जरा देखो भैया, यहाँ पर बिस्मथ के साथ O और H बैलेंस नहीं है, तो चलो उधर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हमने 3 वाटर जोड़ दिया। जैसे ही 3 वाटर जोड़ दिया तो इधर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, 3 हाइड्रोजन इधर बढ़ गए, तो तुरंत इधर मैंने 3H+ जोड़ दिया। अब बचा चार्ज, तो चार्ज इधर कितना है, +3। अब +3 को मेरे को 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में चार्ज 0 है और लेफ्ट हैंड में +3 है। +3 को 0 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड कर दूंगा, कर दिया मैंने। अब इधर जरा देखो, इधर सब कुछ ठीक है, इधर 1 वाटर जोड़ दो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, और इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब बचा चार्ज, तो ये 2 + 2 -2 0, इधर -2, -2 को -2 के बराबर करना है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। अब हमें ये मालूम है कि किसी भी रिडॉक्स प्रोसेस में एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 रिलीज हो रहे हैं, यहाँ 3, तो इनको आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 6H+ + 2 BiOH का होल थ्राइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 2 बिस्मथ + 6 वाटर। बिल्कुल यही होगा, आराम से यही होगा। आगे चलो, आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, 3 SnO2 पे -2 + 3 H2O gives 3 SnO3 पे -2 + 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ दूं तो मुझे रिजल्टेंट रिएक्शन मिल जाएगा। अब 1 + 2 को जब करूंगा तो क्या होगा, जरा देखो, थोड़ा और पीछे से लेता, 6H+ + 2 BiOH का होल थ्राइस + 6 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पर जरा देखो रिएक्टेंट के साइड क्या क्या है बच्चों, रिएक्टेंट के साइड यहाँ पर क्या क्या है बोल दो। यहाँ पर है 3SnO2 प्लस 3SnO2 प्लस 3H2O गिव्स, प्रोडक्ट की साइड यहाँ क्या है 2 बिस्मथ प्लस 6H2O प्लस 3SnO3 पे -2 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इतनी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन को कट कर सकता हूँ। उसके बाद H प्लस आया तो 6H प्लस से 6H प्लस को कट कर सकता हूँ। अब हमारे पास क्या कहानी बच रही है, हमारे पास बच रही है वाटर। इधर 6 हैं, इधर 3 हैं, तो इधर कट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, ओनली 3 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। यानी हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन क्या आ जा रही है, 2BiOH का होल थ्राइस प्लस 3SnO2 गिव्स 2 बिस्मथ प्लस 3 वाटर प्लस 3SnO3 पे -2। चार्ज चेक कर लो, चार्ज अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर हम लोग देखते हैं तो SnO2 पे -2 भी तो चल रहा है, ठीक है, SnO2 पे -2 भी चल रहा है, तो 3 2 जा -6 और 3 2 जा -6, चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है भैया, तो सब कुछ बैलेंस है। यहाँ भी H का ही हेल्प लिया गया है, तो उसका मतलब रिएक्शन किस मीडियम में बैलेंस हुई है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, घबराओ मत, अभी क्वेश्चन आएगा दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या है। अब हमारे पास यार कंपटीशन में इतना टाइम तो होता नहीं कितना मैं नाना नानी सब कुछ करता फिरूँ, तो कंपटीशन के लिए तो सबसे बेस्ट मेथड है वही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेकिन जिन बच्चों को बोर्ड वगैरह देना रहता है, तो बोर्ड तो अब तो खैर ये तो 11th के सिलेबस में है, 11th का एग्ज़ाम जिन बच्चों को देना रहता है उनके लिए ये भी मेथड जानकारी के लायक है। कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सारे काम हो जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देता है, उसको भी एक बार सॉल्व करके दिखा ही देते हैं। बैलेंसिंग ख़त्म हो जाएगा तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। टाइट्रेशन भी थोड़ा सा है, अब अगर तुम्हारे पास पेशेंस होगा तो बता दूंगा, नहीं तो मोल में सिखाता ही हूँ पूरा। देखो बच्चों, आगे अगर हम लोग कहानी शुरू करें और एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तो क्वेश्चन हमको दिया है हमारे पास Cr2O7-2, इसमें जोड़ रहा है बच्चों Fe+2, इससे बन रहा है Cr+3 और ये बना रहा है Fe+3। चलो भैया, एक क्वेश्चन और हमारे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ज़रा ये क्या है। चलो भैया, सबसे पहले तो यहाँ 2 कर दो क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब आगे की कहानी शुरू करो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, 2 पार्ट करो फटाफट। Fe जा रहा है +2 से +3 में, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। आगे अगर चलूँगा तो Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। यहाँ पे कहानी करनी पड़ेगी, यहाँ पर 7H2O करो, यहाँ पर 14H+ करो। अब बात आई चार्ज की, तो 14 और 2 कितना हो गया 12, यहाँ पर प्लस का 12 है, यहाँ प्लस का, यहाँ इंटू 6 है, यहाँ प्लस का 12, यहाँ प्लस का 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ो। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 6 करो, तो 6Fe+2 गिव्स 6Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन। फर्दर यहाँ अगर कहोगे पूरी रिएक्शन तो क्या हो गया, Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr+3 + 7H2O। चेक करो सब कुछ बैलेंस है। इधर इधर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो पाओगे कि 6Fe+2 प्लस
Cr2O7 पे -2 प्लस 14H प्लस ये और +6 इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है क्या 6Fe + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr + 3 + 7H2O। अब बच्चों इसमें अगर हम लोग देखें तो ये तो कॉमन है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा देखो हमारे पास जो भी कुछ है वो लगभग बैलेंस है। 6 2 जा 12 + 12 -2 तो 10 और +14 यानी कि इधर प्लस का 24 चार्ज है। इधर आओ 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6, इधर भी प्लस का 24 चार्ज है यानी रिएक्शन बैलेंस है। अब अगर इसी रिएक्शन को कहता, ये तो एसिडिक मीडियम में है, अगर इसी रिएक्शन को कहता बेसिक मीडियम में तो जितने H+ हैं उतने ही OH आयन दोनों तरफ जोड़ दो। 6Fe + 2 प्लस Cr2O7 पे -2 प्लस 14H प्लस 14 OH आयन गिव्स 6Fe + 3 प्लस 2Cr + 3 प्लस 7H2O प्लस 14 OH आयन। अब ज़रा देखो ये दोनों मिलकर के वाटर बना देंगे 14H2O और इधर 7 था। तो फाइनल रिएक्शन जब लिखोगे थोड़ा जगह क्रिएट करना पड़ेगा। देखो फाइनल रिएक्शन जब लिखोगे बच्चों तो क्या पा जाओगे, जरा देखो 6Fe + 2 प्लस Cr2O7 पे -2 Cr2O7 पे -2 14H2O में से 7H2O जाएगा तो ये 7H2O बचेगा और क्या हो जाएगा गिव्स 6Fe + 3 प्लस 2Cr + 3 प्लस 14 OH आयन। चेक कर लो सब कुछ बैलेंस होगा। 6 2 जा 12 प्लस 12 और माइनस का 2 यानी +10। इधर आ जाओ 6 3 जा 18 18 और 6 18 और 6 24 24 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा 10। चार्ज बैलेंस है। तो ये अब ये बेसिक मीडियम में बैलेंस है, यानी कि यहाँ के बाद जो कहानी कर रहा हूँ वो रिएक्शन को किस मीडियम में बैलेंस कर रहा है, बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहा है। और यहाँ से पीछे जो कहानी किया था वो रिएक्शन को किस मीडियम में बैलेंस कर रहा था, एसिडिक मीडियम में। यानी कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको क्या कर देना है, जितने H आयन आ रहे हों उतने ही OH आयन आपको ऐड कर देना है बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे इसके बाद बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसके बारे में हमने आपको पहले समझा रखा है। तो यहाँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का लिंक ऐड कर दूँगा। उसका मेरे पास एक सेपरेट लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बहुत डीप नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद बचता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम शुरू करेंगे अब इसके बाद।